हम दोनों परिवार से जानना चाहेंगे भाई नीलन सुरेन के परिवार से कि आज बहन फुलमणि कछुआ आपके परिवार की बहू बनने जा रही है। क्या आप इस बहन को या इस बहू को रूप में आज इन्हें स्वीकार करना चाहते हैं? उसी प्रकार कछुआ परिवार की ओर से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई नीलन सुरेन आपके परिवार के जमाई बनने जा रहे हैं। क्या आप इन्हें भी जमाई के रूप में स्वीकार करते हैं? तो अभी भी समय है। ना तो ना आ तो हाँ। ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, इस बिहान के समय में हम इतने प्यारे आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि तूने बीते समय या बीते रात भर के जीवन में हम प्रत्येक के संग हो लिया, हमारी रक्षा रखवाली किया और हर प्रकार के परेशानी दुर्घटना से बचाते हुए इस समय तक हम सबों को जीवितों की संगति में तूने रखा है। तूने हम प्रत्येक के जीवन में और एक दिन को जोड़ा और हमारे जीवन को और एक दिन बढ़ाकर हमारे जीवन को आनंदित किया है। इस निमित्त हम व्यक्तिगत होकर या मंडली होकर उस समय और दिन के लिए आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि तूने आज हम सबों को आपके पवित्र भवन में आने का अवसर प्रदान किया कि आज हम भाई नीलन सुरेन और बहन फुलमणि कछुआ के पवित्र विवाह के कार्यक्रम में हम अपने आप को यहाँ पर उपस्थित देखने पाते हैं। आपकी अनुग्रह और दया हुई जिसके कारण आज हम इस भवन में उपस्थित होने पाते हैं। आज के विवाह के कार्यक्रम को आपके नाम से आरंभ करना चाहते हैं कि आज की आराधना में तो अपनी उपस्थिति को दे ताकि हम सभी को आपकी उपस्थिति में रहकर आज की पवित्र विवाह की आराधना में अपने आप को सहभागी करने पाएंगे और आज के नए दुल्हा और दुल्हन को शुभकामना के साथ इनके भविष्य जीवन के लिए हम प्रार्थना करने पाएंगे। इस समय इन दोनों को आपके दयालु हाथों में सौंपते हैं जो पवित्र विवाह का प्रतिज्ञा एक दूसरे के लिए देंगे। उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उनका सहारा बन, इनका अगुवा हो ताकि वे उस प्रतिज्ञा पर अटल रहते हुए उसी के अनुसार संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने पाएंगे और व्यतीत करते हुए आपके नाम को सराहने पाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो आज इस समय तक अपनी उपस्थिति नहीं दे पाए हैं, सबों को भी सकुशल आज के पवित्र विवाह के कार्यक्रम में ले पहुंचा ताकि वे भी यहाँ पर पहुंचकर आज के नए दुल्हा और दुल्हन को अपने व्यक्तिगत जीवन से इन्हें शुभकामना देने पाएंगे। सारी बातों को, सारी आदर महिमा आपको ही देते प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम लोग प्रवेश गीत गाएंगे और प्रवेश गीत की अगुवाई कोयल दल के द्वारा की जाएगी। Yeah.
इस समय हम लोग दूसरे गीत गाएंगे आराधना के गीत में से गीत संख्या 2, हे ईश्वर दया सागर दया हो हम पर और आज हमारे विनती सुनने अनुग्रह हो। साक्षी वाले गीत संख्या 279, हे ईश्वर दया सागर दया हो हम पर और आज हमारी विनती सुन ले अनुग्रह हो। हे ईश्वर दया सागर दया हो हम पर आज हमारी विनती सुन ले अनुग्रह हो। हे पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ और अभी जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन हो। आमीन। आप सबको पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर से आपके निकट आने पाते हैं कि तूने हमारे जीवन में एक ऐसे समय अवसर को दिया कि हम आपकी महिमा के निमित्त आपके निकट आने पाते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में वचन की संगति में जाना चाहते हैं, वचन के गुण भेद रहस्य को समझना चाहते हैं कि वचन हम प्रत्येक के जीवन के लिए
इस प्रकार की बातों को और इस प्रकार की शिक्षा को हमारे जीवन के साथ जोड़ना चाहती है। आज के नए दुल्हा और दुल्हन के लिए वचन के माध्यम से इनके वैवाहिक जीवन के लिए जो शिक्षा, कर्तव्य और प्रतिज्ञा तो वचन के रूप में इन दोनों को देना चाहता है। इस वचन पर चलने के लिए तो दोनों का मध्यस्थ हो, तो दोनों की अगुवाई कर, ताकि वे वचन को समझकर उसी वचन के अनुसार अपने जीवन का अनुसरण करने पाएंगे। निश्चित रूप से जब वे वैवाहिक जीवन को व्यतीत करते हैं तो हर प्रकार की मनमुटाव की बातें इनके जीवन में आएगी। सारी मनमुटाव की बातों को इनके जीवन से वचन के माध्यम से तो दूर कर, ताकि वे वचन को समझ पाएंगे कि ईश्वर ने इनके वैवाहिक जीवन के किस प्रकार की शिक्षा की बातों को दिया है। सारी बातों को, सारी आदर महिमा आपको ही देते प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। इस समय में जो वचन चुना गया है आज के नए दुल्हा और दुल्हन के लिए, वो हमें मिलता है गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 22 से लेकर आगे 24वें पद तक। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 5 और पद संख्या 22 से लेकर आगे 24वें पद तक, जिसमें पौलुस इस प्रकार कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठे।
वचन में पौलुस हम सभी को और विशेषकर आज के नए दुल्हा और दुल्हन को देना चाहता है कि वे उन शब्दों को, उन बातों को अपने जीवन में जोड़ते कैसे हैं और कैसे उन्हें अपने वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में रखते हैं। उन बातों को आज यहाँ पर पौलुस इन दोनों को और विशेषकर हम सभी को देना चाहता है कि एक पति और पत्नी जब इन बातों को नहीं रखते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन सही रूप से और जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चल पाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एक पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए किन बातों का रहना और एक पति के जीवन में और एक पत्नी के जीवन में किन शब्दों का, किन बातों का और किस प्रकार की व्यवहार की बातों को आज पौलुस यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पति और पत्नी के जीवन में पौलुस इन दोनों को और विशेषकर हम सबों को देना चाहता है कि पति और पत्नी के जीवन में प्रेम का होना आवश्यक है। ये जो प्रेम का शब्द है मनुष्य जीवन में, चाहे वह व्यवहारिक जीवन हो, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या पत्नी और पति का जीवन हो, ये प्रेम शब्द का होना उनके बीच में आवश्यक है। एक पति अगर अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाता और पत्नी अपने पति का प्रेम को नहीं समझ पाती तो उनका पारिवारिक जीवन सही रूप से नहीं चल पाता। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रेम और आनंद और शांति, जब इन तीन बातों को जब हम लेंगे पति और पत्नी के जीवन में, मनुष्य अगर प्रेम नहीं करता है अपने लोगों से, अपने परिवार से या अपने पत्नी से, तो वह कभी भी अपने परिवार का विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रेम हर बातों को क्या करता है, छिपाता है, हर बातों को वह रोकता भी है। इसलिए मनुष्य के जीवन में प्रेम शब्द का होना आवश्यक है। आज इन दोनों के जीवन में हम देखेंगे या इन दोनों के वैवाहिक जीवन को जब हम समझेंगे कि नीलन फूलमणि से किस हद तक प्रेम करता है। क्या आज के लिए, क्या एक महीने के लिए, क्या एक साल के लिए या संपूर्ण जीवन के लिए। नीलन, ये प्रेम जो शब्द है जो पौलुस आपके जीवन में आज देना चाहता है, क्या ये प्रेम शब्द को आप एक दिन के लिए रखना चाहते हैं या एक महीने, एक साल या संपूर्ण जीवन के लिए? संपूर्ण जीवन के लिए।
जब आप यहाँ पर इन सभी मूल्य के लोगों के सामने आपने कहा है कि मैं संपूर्ण जीवन में फूलमणि के साथ क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। और ये जो प्रेम शब्द है लोगों के जीवन में घटता भी है। नीलन, आपने कहा कि मैं संपूर्ण जीवन तक, जब तक मैं इस संसार में रहूंगा, मैं फूलमणि के साथ ये प्रेम शब्द को बनाए रखूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है प्रेम का शब्द भी क्या होता है, धीरे धीरे लुप्त होता है। और कब लुप्त होता है, पति और पत्नी के जीवन में जब झगड़ा उत्पन्न होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा उस समय? झगड़ा जब उत्पन्न हो जाएगी, फूलमणि ऊंची आवाज से आपको चिल्लाने लगे कि ये क्या कर दिया आपने, क्या उस समय आप फूलमणि के जो व्यवहार से या उसकी बातों से क्या उसे प्रेम कर पाएंगे? ऊंची आवाज में फूलमणि कह दिया, आपको झगड़ा कर दी, क्या फिर भी आप उससे प्रेम करेंगे? प्रेम करेंगे? झगड़े के समय कोई भी प्रेम करता है? प्रेम सब उस समय लुप्त हो जाता है। कहां गया प्रेम? झगड़े के समय आप उस प्रेम शब्द को भूल जाइएगा और जैसे फूलमणि ने जवाब दिया उसके विपरीत आप क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा। मेरे को जवाब देती है ना नीलम, मेरे को जवाब दे रही है, जो मिला उससे क्या करेंगे, क्या करेंगे उस समय? तो कहां रहा उस समय आपका प्रेम? इसलिए पति और पत्नी के जीवन में ये प्रेम शब्द का होना आवश्यक है। जब पति और पत्नी के जीवन में प्रेम शब्द का होगा तो परिवार में आनंद मिलेगा। क्या उस आनंद को आप खोना चाहते हैं? क्या आप इसे या नीलन के हाथों से पूरे व्यवहार देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? फूलमणि कह रही है कि मैं पूरे व्यवहार को देखना चाहती हूँ नीलम के भाषण से। तो ऐसे में आपके परिवार में आनंद नहीं होगा, आपके परिवार में वो खुशी नहीं होगी जो आपने वैवाहिक जीवन यहाँ पर जो प्रतिज्ञा बांधेंगे या एक दूसरे को देंगे, वह खुशी आपके पारिवारिक जीवन में नहीं होगी। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं होगा तो पूरा परिवार अशांति से रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है प्रेम, आनंद और शांति आपके पारिवारिक जीवन में होना आवश्यक है। आगे आपके जीवन के लिए पौलुस कहना चाहता है कि आपको जब पारिवारिक जीवन को बढ़ाना है या पारिवारिक जीवन को आगे ले जाना है तो आप दोनों को क्या करना है, धीरज के साथ एक दूसरे को क्या करना है, समझना है, धीरज के साथ काम करना है। नीलम उनकी आवाज में बोल दिया तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी, न फरमाना।
बोल सकता है तो मैं भी बोलूंगी। आज के वर्तमान परिस्थिति में यही हो रहा है। पारिवारिक जीवन में पति बोल दिया तो पत्नी पीछे नहीं रहती है बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि आपको धीरज के साथ एक दूसरे को संभालना है या एक दूसरे को देखना है, तब आप पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। और जब आपके जीवन में धीरज रहेगा तो आप दोनों के जीवन में विश्वास बने रहेगा एक दूसरे के प्रति। क्या नहीं है, चिंता में पड़ गए। इसलिए यहां पर कहा गया है धीरज और विश्वास को बनाने के लिए परिवार में शांति का होना, आनंद का होना और प्रेम का होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि आप एक दूसरे को नम्रता और संयम के साथ क्या करना है, व्यवहार करना है। नम्रता के साथ आपको क्या करना है, एक दूसरे को, नीलन को फुलमणि को और फुलमणि को नीलन के साथ क्या करना है, नम्रता का व्यवहार करना है। तब आप पारिवारिक जीवन को एक आदर्श परिवार बना पाएंगे। क्योंकि पारिवारिक जीवन में आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार क्या होता है, बिखरता है, मनमुटाव होता है और परिवार के आपस में लोग क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। इन्हीं बातों के नहीं होने के कारण ना उनके परिवार में प्रेम होता है, ना शांति होता है, ना आनंद होता है, ना उनके परिवार में धीरज के साथ वे काम करते हैं, ना उनके परिवार में विश्वास होता है और ना वे संयम और नम्रता को बनाते हैं, जिसके कारण परिवार क्या होता है, बिखरता है या बढ़ता है या अलग होता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार को, जब आज से आप परिवार का निर्माण करेंगे या परिवार को बनाएंगे, आप परिवार को चलाएंगे कैसे, क्या इन शब्दों को जोड़ेंगे, क्या अपनी बातों के अनुसार चलेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं या अपने परिवार के विषय में सोचेंगे। परिवार को बनाना है तो प्रेम का होना आवश्यक है। इसलिए पौलुस हम सबों को ये बातें कहता है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और सबसे बड़ी बात विश्वास का होना आवश्यक है एक पति और पत्नी के जीवन में। विश्वास नहीं होगा तो पारिवारिक जीवन में मनमुटाव होगा, पति अलग चलेगा, पत्नी अलग चल पाएगी। क्या ऐसे होगा नीलन, फुलमणि? नहीं होगा। होना भी नहीं है। परिवार को बनाना है तो वचन को रखना है कि पौलुस आज हमें किन बातों को हमारे जीवन के साथ जोड़ा है, किन बातों की शिक्षा हमें दिया है कि हम कैसे परिवार को बनाएं। ये केवल इन दोनों के लिए नहीं, बल्कि जो हम वैवाहिक जीवन को व्यतीत करते हैं, जो हम अपने परिवार को बनाए हैं, हमारे परिवार में भी ये प्रेम का होना आवश्यक है, तब हम परिवार को बना सकते हैं। अगर पति बिगड़ता है तो पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि अपने पति को कैसे समझाए। अगर पत्नी बिगड़ती है तो पति का जिम्मेदारी होता है कि वह अपने पत्नी को कैसे समझाए। अगर बिगड़ता है तो अगर पति छोड़ देता है या पत्नी छोड़ देती है तो परिवार कभी भी एकजुट नहीं होगा, कभी भी परिवार नहीं बनेगा अगर पति और पत्नी अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। इसलिए एक बात पर चलना है
एक ही बात पर रहना है और एक ही सोच पति और पत्नी के जीवन में होना है। तब आपका परिवार खुशी और आनंद और शांति के साथ आप अपने पारिवारिक जीवन को बिता पाएंगे। परमेश्वर आप दोनों को या आपके वैवाहिक जीवन में बहुतायत की आशीष प्रदान करें कि आप वचन के अनुसार चल पाए, वचन की संगति में रहने पाए। ईश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं वचन की संगति में आने के लिए, कि वचन के माध्यम से तूने हमें शिक्षा दी और विशेषकर आज के दिन दुल्हा और दुल्हन के जीवन में जो वचन तूने बोया है या रखा है, यह वचन इनके जीवन में फलवंत होने पाए, ये प्रेम में बने रहे और एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाए। निश्चित रूप से शैतान इनके जीवन में कार्य करे, शैतान की हर एक बाधा इनके जीवन में आएगी, हर एक रुकावट इनके जीवन में आएगी। उन सारे रुकावट की बातों को, उन सारी बाधाओं से तो उन्हें बचा रहे, ताकि वे आपकी अगुवाई में बड़े आनंद और खुशी के साथ अपने पारिवारिक जीवन को जोड़ पाएंगे या आगे बढ़ाने पाएंगे। जो शिक्षा तूने के जीवन में दिया है, प्रेम, आनंद और शांति और धीरज के विषय में, उस शिक्षा पर चलने के लिए तो दोनों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर समझ शक्ति प्रदान कर, ताकि वह समझ के साथ उन शिक्षा की बातों को अपने जीवन में जोड़ते चले जाएंगे और इसी के अनुसार अपने जीवन का तैयारी करते हुए अपने परिवार का विकास करने पाएंगे। सारी बातों को, सारी आदर महिमा आपको ही देते प्रार्थना से मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे, अब से सदा रहे। आमीन। इस समय कोई दल के द्वारा गीत गाया जाएगा। Thank you.
आप दोनों से हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों का आप अपने अपने परिचय दीजिएगा, किस जगह और कौन से स्थान और कौन से मंडली से आप दोनों आते हैं। मेरा नाम है कृष्ण नीलन सूरी। कृष्ण नीलन सूरी। नीलन सूरी। मैं बाटन से आया हूँ और मैं प्रतीक्षा मंदिर से। परिचय बताएंगे, क्या नाम है आपका? फुलमणि कछुआ। कहाँ पर रहते हैं? बाराटान में। और कौन से मंडली? नया मंडली। फिर आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आज आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। पवित्र विवाह के लिए। पवित्र फुलमणि पवित्र विवाह के लिए ना। ठीक, तो आप दोनों खुशी हैं ना ये विवाह हो रही थी? नीलन बहुत खुश है ना कि फुलमणि को मौका ही नहीं दे रहा है। खुश है, खुश है। ठीक, और हे कृष्ण नीलन सूरी, सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं कृष्ण नीलन सूरी तुझको है कृष्ण फुलमणि कछुआ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्मपत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब हे कृष्ण फुलमणि कछुआ, सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं कृष्ण फुलमणि कछुआ तुझको है कृष्ण नीलन सूरी यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। यह अंगूठी इनके विवाह के
चिन्ह के रूप में रखा गया है। मैं कलीसिया का बुलाया और ठहरा हुआ सेवक इस अंगूठी को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ, और साथ ही साथ इस वरमाला को भी त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। चलिए पहनाइए, कौन पहले पहनाए? कौन ज्यादा खुश है ना? और तुमने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण अंगूठियों को परस्पर पहना के तेरे हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी मंडली का नियुक्त होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सिरजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया है, और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त
और अपनी दुल्हन रूपी मंडली का भेद उनमें जनाया है। हम तेरी असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसी सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने न दे, वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रह हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। और त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी अधिमा से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे भूषण देवे। आमीन। इस समय विवाह संपन्न हुआ। हम लोग रजिस्ट्रेशन की ओर जाएंगे। पहले दूल्हा और दुल्हन आएंगे, उसके बाद दूल्हे की तरफ से 2 गवाह और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह होंगे। और जो भी गवाह होंगे वे हमारे जेल कलीसिया के सदस्य होंगे। दूल्हे की तरफ से 2 गवाह और दुल्हन की तरफ से 1 गवाह। पहले दूल्हा और दुल्हन, उसके बाद गवाह। बात है प्रभु का वचन कहता है, इसे तुम निभाना जिंदगी भर।
से पूरी मंडली और हम सभी को आपसे जानना चाहिए, आप खुश हैं? हम भी खुश हैं। मेरे बोल रहे हम भी खुश हैं। तो आप दोनों खुश हैं तो पूरी मंडली आपकी खुशी को देखना चाहेगी। तो आप दोनों उधर मुड़ जाएंगे थोड़े से। इसी खुशी पर आप लोग एक गीत सुनाइएगा ना। तो हम लोग भी जानना चाहेंगे कितना आप खुशी है। तो इसी खुशी पर आप लोग एक गीत सुनाइए। चलो दोनों मिलकर हम लोग जान गए कि आप दोनों बहुत खुश हैं ना। आज आपका विवाह हुआ है। तो आज आपका विवाह पूरे मंडली के गवाहों के बीच में आज आपका विवाह संपन्न हुआ। और इस विवाह के लिए हम लोग एक प्रमाण पत्र देते हैं कि इस प्रमाण पत्र में आपके विवाह का दिन, तारीख और कौन विवाह कराया उसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यह प्रमाण पत्र को कौन रखेगा या रखेगी? कैसे कौन लेगा या लेगी? यह प्रमाण पत्र को संभाल के रखना है ना। खो जाने से दोबारा हम नहीं देंगे। खो जाने से दोबारा नहीं मिलेगा ना। फिर उसके लिए फिर से मंडली उठे आइएगा। सभी बातों के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लोग 128 भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक दरवाजा क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तो क्या ही धन्य है और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवत्ता की नाई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मन के चारों ओर जलपाई के पौधों की नाई होंगे। देख, जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह ऐसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे सयोन से आशीष दे और तो जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों के बच्चों को देखने पास ईश्वर पर कुशल हो। जीवित महान यहोवा पिता परमेश्वर इस समय फिर से हम सभी को और विशेषकर आज के नए दुल्हा और दुल्हन को हम आपके निकट लाने पाते हैं कि तूने आपकी अगुवाई में इन दोनों को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ा है और एक दूसरे को आगे बढ़ाया है। तूने आज इनके बीच में
एक परिवार का निर्माण करके उनके परिवार को बनाया है। इस समय इन दोनों को आपके दयालु हाथों में सौंपते हैं कि भविष्य जीवन में अपने परिवार के जीवन के बहुत सारी विकास की बातों को, योजना की बातों को या व्यवहारिक जीवन की बातों को वे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। उस पर चलने के लिए, उन विकास की बातों को पूरा करने के लिए तो दोनों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे और विकास करके आपकी ही महिमा करने पाएंगे। जब वे विकास की बातों को अपने परिवार में या एक दूसरे में रखते हैं तो निश्चित रूप से परेशानी की बातें इनके जीवन में आएगी। उन सोच को, विकास की बातों को लेकर प्यारे प्रभु हर प्रकार की परेशानियों से तो दोनों को बचाए, ताकि दोनों उन सभी परेशानियों से बचकर उन विकास की बातों को आपकी अगुवाई में पूरा कर पाएंगे। प्यारे प्रभु तो दोनों को सुस्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि दोनों सुस्वस्थ रहकर एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे की देखभाल कर अपने प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटने पाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों परिवारों के लिए, कि दोनों परिवारों में भी तो अपनी दया और अनुग्रह को बना, ताकि दोनों परिवार भी आपकी दया और अनुग्रह में बढ़ते हुए अपने परिवार के जीवन को सर्वसर बिताने पाएंगे। कि तूने आज दोनों परिवारों को एक संबंधी के रूप में जोड़ा है, एक दूसरे परिवार के साथ मिलाया है। प्यारे प्रभु इसी संबंधी को आगे बढ़ाते हुए दोनों परिवार में तो अपने डर, भय और प्रेम को बढ़ा, ताकि दोनों परिवार आपके डर, भय, प्रेम में आगे बढ़ते हुए अपने अपने परिवार के जीवन को साथ बिताने पाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहने, माता पिता पाए जाते हैं, उन्हें भी आपके दयालु हाथों में सौंपते हैं कि आराधना के बाद जब हम सभी को आज के नए दुल्हा दुल्हन के साथ मिलेंगे, इस दुल्हा दुल्हन को शुभकामना के साथ यहाँ से विदा करने पाए। भविष्य जीवन में इन दोनों के लिए हम आशीष की बातें इनके जीवन में जोड़ने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा के निमित्त हमने जो भी दान दिए हैं उन दानों को ग्रहण कर आशीषित कर, ताकि दानों के द्वारा आपकी महिमा के कार्य को करने पाएंगे, वचन का प्रचार प्रसार करने पाएंगे, ताकि हर एक लोग आपके वचन के अनुसार चलने पाएंगे। इन दोनों के जीवन में जो भी वचन तूने आज दिया है, जोड़ा है शिक्षा के रूप में, उस वचन को समझने के लिए इन्हें समझदारी का जीवन प्रदान कर, ताकि समझदारी के साथ उस वचन के अनुसार चल पाएंगे और अपने व्यवहारिक जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे। तूने हम सबको आने में अगुवाई की है। यहाँ से विदा होकर हम अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं। साथ साथ हम सबको अपने गंतव्य स्थान में ले पहुँचा, ताकि हम अपने घरों में पहुंचकर अपने प्रियजन से मिलकर आज की शिक्षा की बातें और आज की शुभकामना की बातों को अपने परिवार के साथ देने पाएंगे, जैसा भागिता करने पाएंगे। आप के जीवन में हम प्रत्येक जो भी पाप गुनाह किए उनसे पाप गुनाह को क्षमा कर यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पृथ्वी में हो। हमारे प्रतिक्रिया आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न कर, परंतु भय से छुड़ा, क्योंकि राज्य प्रभु और महिमा सदा तेरी है। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कौशल देवे। आमीन। Oh
चलिए जल्दी बैठ कर लोग आइए। इससे सहाय आप जल्दी भाई हो ईश्वर